ध्वज लहरा दिया गया, माने मंदिर निर्माण पूरा हो गया। तो मंदिर निर्माण, राम मंदिर जहाँ भगवान राम का गर्भगृह है, वहाँ पे जो मंदिर बना वो पूरा हो गया। तो राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी बात है मीनाक्षी, और जिसका कई सदियों से जो राम भक्त आए और दुनिया से चले गए, उन्होंने इंतज़ार किया, और अब जो लोग हैं वो ये पूरा होते हुए देख रहे हैं सपना कि किस तरह से राम मंदिर के शिखर पे ये ध्वज लहराया जाएगा। और करीब जो ज़मीन है, आपने जैसा बताया कि बहुत दूर से दिखाई देगा मीनाक्षी, तो ज़मीन से 191 फीट ऊपर ये झंडा जो ध्वज है ये लहराया जाएगा। तो ये बहुत ऊंचाई से, आप जहाँ पे मीनाक्षी हैं शायद वहाँ से भी आपको दिखाई दे, अयोध्या जहाँ से एयरपोर्ट के आगे जब हम आएंगे उसके वहाँ से भी दिखाई देगा। तो दूर दूर से श्रद्धालु जो आएंगे उनको ये ध्वज दिखेगा। और बड़ी बात, और मंदिर में सिर्फ ध्वज नहीं लहराया जा रहा है, पूरा मंदिर बनकर तैयार हो गया है। राम मंदिर तो तैयार है ही, गर्भगृह पे दर्शन हो रहे हैं, राम दरबार भी सज गया है, जो सप्त मंडप हैं उसके सब मंदिर बन के तैयार हैं, परकोटा के मंदिर बन के तैयार हैं। और मंदिर आप अंदर अगर गई हो मीनाक्षी तो वहाँ एक गिलहरी भी लगाई गई है, जटायु की मूर्ति भी लगाई गई है। तो राम भक्तों के लिए राम मंदिर एक अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। जो इन लोगों ने गर्भगृह में दर्शन किए थे, अब वो मंदिर के अंदर अगर जाएंगे तो अब मंदिर की दूसरी ही छटा दिख रही है, क्योंकि पूरा परिसर करीब करीब बन के तैयार है। बहुत भव्य मंदिर का पूरा परिसर लग रहा है, बहुत ही अच्छी नक्काशी पूरे मंदिर में की गई है, पिंक सैंडस्टोन से सब मंदिर बने हैं, हरियाली भी अंदर हो गई है। तो अब जो आप भी गई होंगी, अब आप जाएंगी तो आपको दूसरा अनुभव मीनाक्षी अंदर मंदिर में होगा। बिल्कुल रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ धर्मगुरु स्वामी दिलीप दास त्यागी जी भी हमारे साथ मंच पर मौजूद है। बहुत स्वागत आपका। मैं रामचरितमानस को जितना पढ़ पा रही हूँ और इसमें धर्म ध्वजा का उल्लेख जहाँ जहाँ पर है, मैं उसका एक बार वर्णन कर दूं, फिर उसका अर्थ मैं आपसे समझना चाहूंगी। रामचरितमानस में ध्वजा का वर्णन कहाँ कहाँ आया है उसके संदर्भ में आपके सामने रख दूं। राम जन्म के समय जब तुलसीदास जी लिखते हैं, ध्वज पताक तोरणपुर छावा, कहीं न जाई जहीं भांति बनावा, सुमन वृष्टि आकाश ते ही होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ये ध्वजा का पहला जिक्र तब आता है जब प्रभु श्री राम का अवतरण होता है। इसका अर्थ आप समझाएं। इसका अर्थ यही है कि जब भगवान राम का अवतरण होता तो अयोध्या को जो सजाया गया, अयोध्या को जो सुसज्जित किया गया है, उसमें ध्वज लगाया गया है, पताका लगाया गया है और पुष्प मालिकाएं लगाई गई हैं। ये मतलब भगवान के ध्वज हमारे धर्म का प्रतीक है और मानो साक्षात धर्म का अवतरण हुआ है। और धर्म के अवतरण के उपलक्ष्य में ध्वज की स्थापना की गई है, ध्वज की प्रतिष्ठा की गई है, पताका लगाया गया है। झंडे पताके हमारे यहाँ लगाए जाते हैं, जब भी कोई मंगल कार्य होता है उसमें सजाया जाता है, सजावट में आता है। और ध्वज तो हमारा सनातन धर्म का मुख्य स्तंभ है। और भगवान राम के अवतरण के समय में ध्वज की स्थापना इसलिए की गई, ध्वज की प्रतिष्ठा इसलिए की गई कि राम कोई साधारण मानव नहीं है। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि रामो विग्रहवान धर्म, साक्षात धर्म की श्री विग्रह भगवान श्री राम है, इसलिए धर्म ध्वजा तो स्थापित होनी चाहिए। अगला उल्लेख जो धर्म ध्वज का आता है, जैसे धर्मगुरु दिलीप दास त्यागी जी बता रहे हैं, स्वामी जी, जो अगला उल्लेख है, जब वनवास पूरा करके लंकापति रावण को हराकर जब वो वापस अयोध्या लौटते हैं, तब तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, कंचन कलश विचित्र संहारे, सब ही धरे सज निज निज द्वारे। यानी कि सभी अपने अपने द्वार, निज निज द्वारे, यानी अपने अपने द्वार को सजा रहे हैं। बंदनवार पताका केतु, बंदनवार आप जानते हैं दीपावली के समय हम अपने अपने द्वार पर लगाते हैं। बंदनवार पताका केतु, सब ही बनाए मंगल हेतु। यानी कि एक ऐसा मंगल अवसर था, एक ऐसा मंगल हेतु था, इस कारण इतना सुंदर पूरा अयोध्या सज धज कर तैयार था, क्योंकि प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। हाँ, सभी लोग अपने दरवाजे पर कंचन कलश का मतलब स्वर्ण कलश है। आज वही झांकी हम सभी लोग भगवान रामलला के दिव्य शिखर पर देखेंगे। जो भगवान रामलला के शिखर पर स्थापित है वो स्वर्ण कलश है, कंचन कलश है। और उसी कंचन कलश पर आज धर्म ध्वजा स्थापित होने जा रही है। और भगवान श्री राम जब इस पावन धरा पर पधारे
तो उनका अभिनंदन किया गया, उनका स्वागत किया गया। और 14 वर्षों से अयोध्या वासियों ने भगवान राम की प्रतीक्षा की थी और भगवान राम भी 14 वर्षों से अयोध्या आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे।